बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने हेप्टासेफ नामी एक सिरप पर वीडियो बनाई थी। उस पर एक भाई का कमेंट आया था कि इसको कितने सीसी पिलाना चाहिए और कितने मंथ के बाद इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, इसी चीज़ के मुताल्लिक़ बात करेंगे कि हेप्टासेफ की डोज़ कितनी है, उसकी खुराक कितनी है, कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए और उसको रिपीट कितनी देर बाद करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको इजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरी अगर तो आपने हेप्टासेफ वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड पहले नंबर पर तो ये करूँगा कि आप 12 से 13 मिनट अपने जो हैं वो हेप्टासेफ की उस वीडियो को दें। तो अगर आप तो उसको देते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको इस वीडियो को टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो एक अलग बात है। तो हेप्टासेफ जो है वो एक कह लें कि लिवर टॉनिक, स्टमक टॉनिक ही कह सकते हैं आप। एक स्टमक सिरप है जो कि जानवर का मैदा और जिगर जो है उसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए मजबूर कह सकते हैं या फिर राज़ी कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से काम करने की तरफ लेकर जाता है कि जानवर का मैदा निज़ाम टोटल जो है और जानवर का जिगर जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे जानवर का खाना पीना बिल्कुल ठीक रहता है। जानवर तेज़ खाता है, भूख उसकी बढ़ती है और जानवर जो है वो मोटा ताज़ा भी होता है, जानवर चुस्त भी रहता है। कुछ होता है कि जानवर खाते ज़्यादा हैं तो वो चुस्त नहीं रहते। इसके खाने से ये होगा कि आपका जानवर जो है वो चुस्त भी रहेगा। दूसरे नंबर पर जो मसाइल मैदे के बनते हैं, अक्सर ही तकरीबन जानवरों में महीने में 2 से 3 दफ़ा कब्ज़ या फिर जो है अफारे का मसला अक्सर बनता रहता है, तो इसके इस्तेमाल से जानवर में ये मसला भी नहीं आता। अब बात करते हैं जो मेन भाई का सवाल था कि कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए, कितनी देर बाद इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो बड़े जानवर जो हैं गाय या भैंस है उनमें 100 ml तक इस्तेमाल करवाया जाता है। भेड़ बकरी जो है उनमें 10 ml से लेकर 15 ml तक इस्तेमाल करवाया जाता है, मतलब छोटे बड़े के हिसाब से है। और जो बछड़े हैं उनमें ये 30 ml तक इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस्तेमाल कितनी देर बाद करवाना है। तो भाई सबसे पहले नंबर पर ये कोई डिवर्मर नहीं है, कोई और इंजेक्शन नहीं है। ये एक कह लें कि डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाले सप्लीमेंट की तरह है कि ये आपको जानवर को डेली बेसिस पर ही इस्तेमाल करवाना पड़ता है। ये एक छोटा जो भेड़ बकरी वगैरह है उस पर मैक्सिमम 5 से 7 रुपए का खर्चा पड़ता है फी जानवर पर, उसकी रोज़ाना की जो खुराक है। तो ये मैंने मुकम्मल उसमें डिटेल से बताया हुआ है, अगर तो आप उसको देख लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो वो एक अलग बात है। तो इस्तेमाल इसका डेली बेसिस पर करवाना होता है, खा बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो। तो इसके डेली बेसिस पर इस्तेमाल करवाने से ही आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप ये कहें कि एक दिन इस्तेमाल करवा लिया फिर एक हफ्ते बाद इस्तेमाल करवा लिया तो उससे आपको वो वाले नताइज नहीं मिलेंगे जो आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करवाने से मिलेंगे और इसके किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।